हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी अभिषेक खिलवानी, योर फैकल्टी फॉर सी ए फाइनल एससीएमपी। सो दोस्तों, वो घड़ी आ चुके हैं, अगला पेपर हमारा एससीएमपी का है। दोस्तों, अभी आप जितने भी लोग फर्स्ट ग्रुप का पेपर देख के आए हैं, लॉ का कैसा भी गया हो, हमें उस पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना है। अगले पेपर के लिए मैं आपका कम से कम टाइम लूंगा। हम सिर्फ स्टडी का जो शेड्यूल है वो फिक्स करेंगे, डिसाइड करेंगे। जिन लोगों ने बनाया है वो उसी के हिसाब से काम करे, और जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए एक रेडीमेड प्लान। अगर आपने इसे फॉलो किया और आप में अगर डिसिप्लिन है तो आप आसानी से एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे इस शेड्यूल के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे शेड्यूल के साथ में। हम शुरू करेंगे हमारी पढ़ाई 7 बजे से। जैसे ही आप घर आएंगे थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा सो जाइए। 1 घंटा अगर किसी को टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में तो दोस्तों आपके लिए डिफिकल्टी है, लेकिन हमें आखिरी टाइम है तो फाइट करना है। तो प्लीज 7 बजे अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट करें। और पहला हम चैप्टर पकड़ेंगे एससीएमपी को कवर करने के लिए, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, प्रैक्टिकल है और थ्योरी भी है। और ये क्वेश्चन जो है काफी रिपीटेटिव होते हैं और हमें बहुत ही ज्यादा सिंपल लगते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड ऑल हम सब देखते हैं, राइट। तो टीक्यूएम वगैरह हम सब इसमें देखते हैं। तो बहुत सिंपल चैप्टर है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 1.5 घंटा एलोकेट किया है। 7 बजे से आप 8:30 बजे तक के ये टॉपिक कवर करेंगे, राइट। और सेकेंड, आप एग्जामिनेशन देख के जब आएंगे लॉ के बाद में, तो उसी दिन पे आपको सेकेंड टॉपिक कवर करना है प्राइसिंग डिसीजन का। ये भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और आप उनको समझ के जरूर जाना। एक बार हर क्वेश्चन को जरूर करके देखना हर टॉपिक के, और इसमें आपको एलोकेट करना है अपना सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, 9:30 बजे हम ये कंप्लीट करेंगे। 15 मिनट्स का ब्रेक लेके पूरी जान लगाइए अपनी उस दिन पे, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जरूर कंप्लीट कीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी देता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्लस हमारा फॉर्मूला ओरिएंटेड भी है। अगर किसी के फॉर्मूलाज दिमाग में फ्रेम्ड है, किसी के लॉजिक्स बहुत स्पीड है, तो ये टॉपिक भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन पे सोने से पहले आप अपना ये टॉपिक जरूर कंप्लीट करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो हमारा टारगेट पहले दिन पे 3 चैप्टर्स कवर करने का है। अगले दिन पे जैसे ही आप उठेंगे दोस्तों, आपको पता है कि हमारे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा चैप्टर नंबर 8 हमारे एससीएमपी में। और ये चैप्टर हमेशा एग्जामिनेशन में 20 से 30 मार्क्स का आता ही है हमेशा, और इस बार भी इसका उतना ही वेट है। और बड़ा चैप्टर भी है, तो इसके लिए मैंने आपके 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया है, क्योंकि थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों यहां पे आप पहले 2 घंटे एलोकेट करें अगले दिन की मॉर्निंग में, और उसके बाद में हम बाद में इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा माइंड फ्रेश भी होगा और हम इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे इस चैप्टर को। तो हमने यहाँ पे 2 घंटे एलोकेट किए हैं। आप 12 बजे सो के सुबह 7 बजे उठ जाना अगले दिन पे, और प्लीज इस टॉपिक को टाइम पे चालू कर देना। और हर बार हर चैप्टर के बाद में मैंने 30 मिनट्स की ब्रेक आपको दी है। अगर आपको लगता है कि मुझे और कवर अप करना है, गलतियां की है, मेरे को अब टाइम और नहीं देना है, तो पुराने जितने भी छूटे हुए टॉपिक्स है आप ये सब ब्रेक टाइम पे चाहे तो कवर कर सकते हैं। तो गाइस, ब्रेक लेके हम आगे पढ़ाई करेंगे ताकि हम अपने ब्रेक में और अच्छा गेटअप कर सके और हम तैयारी कर सके अगले चैप्टर के लिए, ठीक है ना। अपने माइंड को तैयार करेंगे। तो अगला चैप्टर हम चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। और ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। मैंने ऐसा कोशिश की है कि जितना हो सके थ्योरी प्रैक्टिकल ले, और जितना हो सके रिटेंशन हम आखिरी टाइम पे कर सके, वैसे हमने इसको अरेंज किया है, ठीक है ना। तो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक 2 घंटे हमने इसको एलोकेट किए हैं। आपने मार्किंग करके रखेंगे कौन से क्वेश्चंस मुझे करने हैं, कौन से टॉपिक्स के कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं। सारे क्वेश्चन करते मत बैठ जाना प्लीज दोस्तों, मार्किंग करके आगे बढ़ना। हर टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन कीजिए ताकि रिफ्रेश हो जाए आपके दिमाग में कि क्या था वो चीजें, राइट। उसके बाद में एक थ्योरी चैप्टर है बजटरी कंट्रोल, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल चैप्टर। 1 घंटा इसके लिए एलोकेट किया है। 11:30 के बाद आप 12 बजे से शुरू करेंगे। उसके बाद में हमने बात की है प्राइसिंग डिसीजन की। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर भी, इसमें कुछ थ्योरी टॉपिक्स भी हैं, प्रैक्टिकल काफी ज्यादा भरा हुआ है, और ये आप 2.5 घंटे में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मार्किंग करें और टॉपिक में देखिए कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन को नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रैक्टिकल जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, हमें वहां पे क्या करना चाहिए, जितना हो सके एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक अकाउंटिंग, लॉ, ऑडिट आपके दिमाग में भरा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट को और ये चैप्टर्स भरने के लिए आपको एक क्वेश्चन हर टॉपिक का जरूर करना चाहिए, राइट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा।
उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही इजी टॉपिक, छोटा टॉपिक, हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका जो बेसिक है वो आपको हर चैप्टर में काम आने वाला है, भले ही चैप्टर 8 हो, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 4 हो, जैसे कि वैल्यू चेन एनालिसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, आपको हर जगह काम आते हैं। और आईसीएआई ने जो सेपरेट चैप्टर निकाला है, चैप्टर नंबर 13, उसमें भी बहुत जगह इसका रेफरेंस है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के जो बेसिक्स है उसको अपने क्लियर रखें। इसके ऊपर हमारा जो केस स्टडी डाइजेस्ट आया था उसमें भी आईसीएआई ने कुछ सेपरेट क्वेश्चंस इसके लिए डाले हुए थे, 3-4 क्वेश्चंस, तो आपको वो भी रिसेंटली कवर करने हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको वो देखने मिल जाए। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग पे। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है और इसमें हमने 2.5 घंटे अपने एलोकेट किए हैं। 2.5 घंटे सफिशिएंट टाइम है। अगर किसी स्टूडेंट ने करने की वहां पे कोशिश की, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश की, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। प्लीज आप इसको गो थ्रू कीजिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और बाकी आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ना हर चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, राइट। उसके बाद में दोस्तों फिर से एक प्रैक्टिकल और थ्योरी चैप्टर, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। इसमें टॉपिक्स भी काफी सारे हैं और मैंने ये जो रेड मार्किंग की है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपको इन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। लीन सिस्टम से मैं एक्सपेक्ट करो कि 15 to 20 मार्क्स का आपको देखने मिलेगा और उसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, डिसीजन मेकिंग, आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये से चैप्टर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है और हर बार एग्जामिनेशन में 60 to 70 मार्क्स का यहीं से कवर होता है। कभी कम ज्यादा हो जाता है लेकिन एवरेज में यही स्कोर देखने मिलता है दोस्तों। उसके बाद एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, काफी कम क्वेश्चन से और प्रैक्टिकल है तो आप इससे फटाफट कर सकते हो। एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कीजिए, बाकी सब आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद दोस्तों अगले दिन की सुबह हम उठेंगे 8 बजे। अगर आप 12 बजे कंप्लीट कर रहे हो, मॉर्निंग में बढ़िया 8 बजे, क्योंकि एग्जामिनेशन का दिन है, ज्यादा प्रेशर लेके नहीं जाएंगे। 8 बजे उठेंगे और 10 बजे तक के हम अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो हमने ऑल टुगेदर इसको 4 घंटे एलोकेट किए हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को। और दोस्तों जैसे ही आपके 10 o'clock कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं चाहूंगा कि 10:30 से लेकर 11:30 तक के, अगर आपने ऊपर वाले समय पे कोई टॉपिक्स मिस किए हैं, कोई चैप्टर्स के कोई टॉपिक्स मिस किए हैं, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है दिल में बहुत बार होता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, तो हम वो टाइम पे इसे कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट टॉपिक्स हम वहां पे कर लेंगे। और उसके बाद 11:30 जैसे ही बचेंगे, 11:30 से 12:30 हम वहां पे जाने से पहले आरटीपी, एमटीपी लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स की हम जरूर गो थ्रू करेंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट शीट जो आपने बना के रखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, जिसमें आपने फॉर्मूलास लिखे हैं, आपको कोई डिफिकल्टी लगती है कोई चैप्टर में कि मुझे ये क्वेश्चन का ये पॉइंट मुझे देख के जाना है, वो हम जरूर कवर करके जाना। एग्जामिनेशन में पहुंचने से पहले हम पूरे तैयार हो जाएं और अपनी कोशिश कीजिए कि 12:30 बजे हम अपनी बुक्स बंद कर दें, 11:30 मैक्स टू मैक्स 1 बजे। उसके बाद आप तैयारी कीजिए, फ्रूट्स खाइए, आराम से एग्जामिनेशन के लिए जाइए। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि ऊपर सर हमें तैयार होने के लिए, खाने पीने के लिए टाइम क्यों नहीं दिया है, तो दोस्तों टाइम पहले ही काफी लिमिटेड है। 30 मिनट्स हर टॉपिक के बाद में मैंने आपको ब्रेक दिया है, उसमें खाते पीते आप कर लीजिए, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का टाइम है, इतना आप एडजस्ट कर लेंगे। और दोस्तों मैं कुछ ऐसे आपको डोंट्स बताने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूं। अगर आपने इसे एग्जामिनेशन के पहले सुन लिया तो आपके कुछ मार्क्स जरूर बच सकते हैं। 10 to 15 to 20 मार्क्स आप यहां से सेव कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन में मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट की मार्कशीट चेक की है और बार बार दोहराता हूं, यही गलतियां स्टूडेंट बार बार कर रहे हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। प्लीज ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आईसीएआई आपके सामने कैसा गेम खेलती है। क्या होता है बेटा, आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जामिनेशन में एंटर हो, 15 मिनट में आप प्लानिंग करो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। आप अपना बेस्ट चुनो कि मुझे किसको कम टाइम में कर सकूं, उसी के साथ हम शुरुआत करें और ये पहले डिसाइड करो कि कौन सा नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि पैनिक हो जाते हैं। हमें अपने पहले के जो 1 घंटा है पेपर में, उसमें हमें बहुत अच्छे से प्ले करना है और उसके लिए आपको अपना माइंडसेट तैयार करना होगा। जैसे ही आप एंटर करें, सबसे इजी क्वेश्चन चूज करें और एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन चूज करते समय बेटा एक बात का ध्यान रखें। हमें यह लगता है कि सर ये क्वेश्चन ना अंदर से है, यानी कि ये मैंने देखा है, ये मैंने सॉल्व किया है 10 बार सर मेरे दिमाग में है, लेकिन बेटा उस क्वेश्चन को ना अच्छे से गो थ्रू करिए। आईसीएआई एससीएमपी में बार बार ये करती है कि वो क्या करती है, आपको लगता है कि अंदर से, लेकिन उसके कुछ फिगर्स या फिर उसको लिखने का तरीका बदल देती है, जिससे कि इंटरप्रिटेशन बदल जाता है और बच्चे उसके वो धोखे
धोखे में फंस जाते हैं और वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, और जैसे अटेम्प्ट करते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके उनको लगता है यार यार ये तो एडजस्टमेंट अलग है, यहाँ पे तो बात ही अलग लिखी है। तो क्वेश्चन को देख के उसको ऐसा मत सोचना कि ये सब कॉपी वाला क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि चेंज हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। ये बात ध्यान से रखना, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। इस गलती का असर ये होता है कि आप वही क्वेश्चन को आधा घंटा पौना घंटा दे देते हैं जो हमें 15-20 मिनट्स में करना चाहिए, तो आपका टाइम कम होता है, तो आप आगे पैनिक कर जाते हो। तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है सिचुएशन में, राइट। तो आईसीए का मास्टर स्ट्रोक समझिएगा कि कहां पे वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अंदर से क्वेश्चन दिया है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपको हो सकता है कि कंफ्यूज करेगा, नए अल्टरनेटिव्स एडजस्टमेंट्स देगा, या तो क्वेश्चन को बहुत लेंथी बना देगा। तो एडजस्टमेंट और हमें एलोकेशन टाइम का ध्यान से सोच के करना है। उसके बाद बेटा मैं आपको थ्योरी के लिए कहना चाहूंगा, पूरा इंडिया एससीएमपी की थ्योरी से डरता है, और डरना भी चाहिए, कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन डर को दूर कैसे करें ये सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। बेटा थ्योरी क्या है, अगर हम एज अ बिजनेसमैन, अगर एज अ कंसल्टेंट हम कोई भी केस को देखते हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि बिजनेस में सॉल्यूशन निकले। तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपने दिमाग को बनाना है। आप इतने स्मार्ट हो, इतने सही हो कि आपको सब पता है कि सर बैलेंस स्कोर कार्ड लगाना है, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा कंक्लूड करेंगे, आपको हर चीज पता है। लेकिन जब आप लिखने जाते हो तो आप गलती करते हो, क्योंकि आप जो समझते हो, जो आप पढ़ते हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन लिखने में आप गलती करते हो। लिखने में जो आप वर्ड्स यूज करते हो, मीनिंग समझाने की कोशिश करते हो, वो आप गलती करते हो। हमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करने, सिंपल लैंग्वेज में हमें अपनी बात आईसीएआई के एग्जामिनर को समझानी है कि भाई ये बात है। आप वहां पे ऐसा मत सोचो कि मैं मॉड्यूल की भाषा छाप दूंगा, दिल में जो आ रहा है वो लिखो। उससे क्या होगा, आप स्पीड में लिख भी पाओगे, अपना टॉपिक डिलीवर भी कर पाओगे, नहीं तो आप अटक जाओगे वहां पे। और हमें अटकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, केस लॉ अगर आपको नए दिख जाते हैं, क्वेश्चन नए दिख जाते हैं, तो आप उसमें बहुत ज्यादा डर जाते हो, और यहां पे बच्चे पैनिक करते हैं, मार्क्स लूज करते हैं, टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं। बेटा कभी भी एक बात ध्यान रखना, एससीएमपी पढ़ते समय मैंने हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स को बताया है, हमेशा बोला है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो तो उसी के अंदर उसका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन को जब पढ़ते हो तो बहुत ही बारीकी से पढ़िए। हर बार आपको ऐसा दिखेगा कि एक क्लू है, एक क्लू है, एक हिंट है कि मुझे इसका सॉल्यूशन ये देना है। तो हमेशा बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर लेंगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रिक्वायरमेंट पढ़िए पहले, आपको पता चल जाएंगे क्वेश्चन किस बारे में। अगर आप स्ट्रांग हो, आपको लगता है मैं कर लूंगा, तो प्लीज उसको अटेम्प्ट करिए। अगर टाइम शॉर्ट है तो आपको आगे भी मूव करते आना चाहिए, तो प्लीज समय को बचाइए यहां पे। और बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आईसीएआई आप लोगों के साथ में करती है, वो क्या करती है, आपको 15 मार्क का क्वेश्चन दिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एग्जांपल के लिए, तो कैलकुलेशन के लिए आपको देंगे 5 मार्क और समझाने के लिए आपको देंगे 10 मार्क। क्या बोला मैंने, 15 मार्क का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के लिए 5 मार्क्स एंड समझाने के लिए 10 मार्क। तो स्टूडेंट क्या करता है, 5 मार्क तो ऐसा मस्त लिखता है समझाने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए, कि उसको आउट ऑफ मार्क्स उसमें है, और समझाने का जो पॉइंट है वो 1 लाइन 2 लाइन में लिखता है। क्यों, क्योंकि सर मेरे को लिखते आता ही नहीं। और आईसीएआई चाहती है कि आप एनालिटिकल बने, ओल्ड सिलेबस की तरह नहीं कि सिर्फ छाप के आ गए और टोटल मार्क के आ गए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा यहाँ पे आपके समझाने की वैल्यू है, आपको रिकमेंडेशन, आपको एनालिसिस देते आना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, सही है तो क्यों गलत है, मतलब क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, हर चीज बतानी है। उसके अलावा आपको एडिशनल पॉइंट्स भी बताने, टॉपिक को इलस्ट्रेट करना है, डिटेल में समझाना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो टॉपिक जो आपको क्वेश्चन में पूछा है उसका मार्क्स एलोकेशन जरूर देखिए कि भाई मेरे को इसमें कितने मार्क का है, तो मैं इसमें कितने मार्क्स का लिखना है। बहुत बड़ा मार्क्स उसमें दिया है तो मुझे उसमें एक्स्ट्रा डिटेल डालनी है, एक्स्ट्रा एनालिसिस देना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में उसको समझा के छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। मार्क्स को ध्यान से देखेंगे, सब पार्ट्स जो क्वेश्चन के उसमें कितने मार्क्स एलोकेटेड है राइट साइड में नीचे लिखा होता है, वो छोड़ना नहीं। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल करके आते हैं और थियोरेटिकल छोड़ देते हैं, एनालिटिकल पार्ट छोड़ देते हैं। सो गाइस अगर आप ये सब बातें रखेंगे अपने दिमाग में तो आप आसानी से एससीएमपी क्लियर हो सकते हैं। मुझे जरूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा एग्जामिनेशन होने के बाद में। और दोस्तों एक लास्ट बात आपको बताना चाहूंगा, आईसीएआई की पूरे एग्जामिनेशन में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी तकलीफ जाएंगी अगर आप कॉन्फिडेंट है तो। हमेशा याद रखिएगा कि आपको एक ही चीज की जरूरत है, वो है कॉन्फिडेंस की। अगर किसी से भी पूछोगे तो कॉन्फिडेंस अगर इंसान में है तो पक्का क्लियर कर लेगा आईसीएआई के एग्जामिनेशन को, क्योंकि हर कदम पे आपको डराया जाएगा, रोका जाएगा, और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे आपको तभी पास होने मिलेगा। तो इसी अटेम्प्ट में जब आप कल पेपर देने जाएंगे तो पूरे होशो हवास में कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और सोचना कि सर मैं बेस्ट हूं, मैं एससीएमपी में मस्त परफॉर्मेंस दूंगा, बिल्कुल बेस्ट तरीके से अपना आंसर्स लिखूंगा और अच्छे से करके वापस एग्जामिनेशन के लिए, अगले पेपर के लिए तैयारी करूंगा। ये हमारा गोल होना चाहिए। एंड गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर्स। मुझे जरूर बताना आपका पेपर कैसा गया।